हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, जैसा कि हम लोग अपनी एक क्लास चला रहे थे, इसमें आपको जीएस मिल रही थी, जीएस मिल रही थी, हिंदी मिल रही थी, हिंदी नहीं मिल रही थी काफ़ी टाइम से। हाँ, वही चीज़ गड़बड़ कर रहा हूँ। जीएस और इंग्लिश मिल रही थी, मैथ का भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता था, या अदर सब्जेक्ट जैसे वोकैब सेक्शन, इंग्लिश का तो वोकैब सेक्शन भी मिल रहा था। लेकिन हिंदी का हमारे पास अभी तक हम लोगों ने कोई भी वोकैब सेक्शन या कुछ भी हम लोगों ने अभी तक प्रोवाइड नहीं कराया था। लेकिन हमारा जो हिंदी का जो वोकैब सेक्शन है वो अच्छा खासा आएगा और चलेगा भी उसको अच्छे खासे तरीके से। तो इसलिए हम लोग वोकैब सेक्शन तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा वोकैब सेक्शन नहीं है हिंदी का, बहुत थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा इतना डीप लेके नहीं चलेंगे कि हम लोग उसको वही पढ़ते रहें। अभी हम लोगों को अलंकार भी देखने हैं, समास भी देखने हैं, छंद भी देखने हैं और ये सारी चीज़ें देखनी है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। और जो आज हमारा जो वोकैब सेक्शन होने वाला है हिंदी का, इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कह सकते हैं इस चीज़ को हम लोग। ठीक है, किसको? वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कह सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे पहला देखेंगे, क्या लिखा है? अत्यंत सुंदर स्त्री जो होती है उसको क्या कहा जाता है? जो अत्यंत सुंदर, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, तो उसको क्या नाम दिया जाता है? तो उसको रूपसी कहा जाता है। आकाश को चूमने वाले को क्या कहते हैं? उसको गगनचुंबी कहते हैं। गगन मतलब आकाश होता है और चुंबी मतलब चूमना, तो जो आकाश को चूमेगा वो गगनचुंबी। हाँ, मतलब गगन को चूमेगा वो गगनचुंबी। चलिए भाई, फिर आगे बढ़ेंगे। तीसरा नंबर क्या लिखा हुआ? अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना। तो क्या होता है? अंशदान होता है, क्योंकि हमने अंश जो हमारा था हमने उसको दान दे दिया, तो मतलब अंशदान हो गया। अनुकरण करने योग, अनुकरण मतलब जो आप फॉलो करें, फॉलो करने के योग, तो अनुकरणीय हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुकरणीय। 5 नंबर, आत्मा व परमात्मा का द्वैत, अलग अलग होना, यानी कि आत्मा व परमात्मा दोनों को ना मानने वाला। ठीक है, आत्मा या परमात्मा दोनों को ना मानने वाला, तो यानी कि अद्वैतवादी हो जाएगा। ठीक। अल्प यानी कि कम भोगने वाला। देखो, भोगने वाला पाने वाला लिखा हुआ है, तो अल्प वेतन भोगी, जिसको वेतन कम मिलेगा वो अल्प मतलब कम, वेतन मतलब जो सैलरी होती है, और भोगी मतलब कम भोगे। अध्ययन यानी कि पढ़ना का काम करने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं? अध्येता कहते हैं। अध्यापन यानी कि पढ़ाने का काम करने वाले को अध्यापक कहते हैं। आग से झुलसा हुआ, तो अनल। दग्ध, अनल का मतलब होता है आग और दग्ध का मतलब होता है जला हुआ या झुलसा हुआ, तो आग से झुलसा हुआ। अपने प्राण आप लेने वाला, तो आत्मघाती होता है। ठीक है, आत्महत्या, जो अपने आप की हत्या कर ले, आत्महत्या। अर्थ या धन के संबंध रखने वाला, तो आर्थिक। आदि से अंत तक, तो आधोपंत। आशा से परे, तो आशातीत। फिर क्या लिखा हुआ है? आकाश में उड़ने वाला, तो उसको नभचर कहते हैं। नभचर का मतलब, नभ मतलब आकाश और चर मतलब चलने वाला, तो आकाश में चलने वाला क्या हो जाएगा? नभचर। चलो, आलोचना करने वाला आलोचक होता है, जो आपकी आलोचना करता है। आलोचकों का होना आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपकी ज़िंदगी में आलोचक नहीं है तो इसका मतलब आपकी कोई ना कोई चीज़ को, मतलब या तो आपका सब फायदा उठा रहे हैं, ठीक है, या देखो अच्छे तो आप नहीं हैं। ठीक है, अच्छे इतने नहीं हो सकते कि आपका कोई आलोचक ना हो। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कोई आलोचक ना हो। भीमराव अम्बेडकर के भी आलोचक हैं, महात्मा गांधी के भी आलोचक हैं, और जवाहरलाल नेहरू के भी आलोचक हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आलोचक तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, आप कितने भी अच्छे हों। अगर आपके आलोचक नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने दुनिया में कुछ भी नहीं ऐसा किया है जिससे कोई आपकी बात भी करे। बात करेगा तो मतलब वो आलोचना कहीं ना कहीं से तो आपकी थोड़ी बहुत करेगा ही, लेकिन अगर वो आपकी बात ही नहीं करेगा तभी आलोचना, या आलोचना नहीं करेगा, आलोचना नहीं करेगा तो इसका मतलब आप बात के लायक भी नहीं है। चलो, आशा से अधिक जिसको मिलता है तो उसको आशातीत कहते हैं। आगे होने वाला, जो आगे होगा भविष्य में, तो भावी कहलाता है। आगे होने वाला, तो आंख के सामने जो होता है वो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। आंख से परे जो दूर होता है परोक्ष कहलाता है। अपने परिवार के साथ, तो यानी कि सब परिवार। आशा से तीत यानी कि अधिक दूरी पर, तो आशातीत। आकाश या गगन चुंबने वाला, तो आकाश चुंबी भी कहते हैं और गगन चुंबी भी कहते हैं। आलोचना करने वाला, देखो आलोचक आ गया।
जो आलोचना के योग्य होता है आलोच्य कहलाता है। क्या कहलाता है? आलोच्य। तो आप आलोचना के योग्य इतने भी मत बन जाओ कि लोग आपको देखना ही बंद कर दें या आपकी बात को सुनना ही। आलोचना होनी चाहिए, आपकी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन आलोच्य इतना ना होना चाहिए कि आपको आलोचना के योग्य बन जाए। जब भी कभी किसी की आलोचना करनी हो तो सिर्फ लोग आपकी करें, वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आलोचना करने के साथ साथ आपकी जो है सत्कार भी होना चाहिए। अवश्य होने वाला, या ये अवश्य भावी हो जाएगा, अवश्यम्य भावी। आया हुआ तो आगत। अत्यधिक वृष्टि तो अतिवृष्टि। अनुचित बात के लिए आग्रह यानी कि दुराग्रह। अनुचित बात के लिए जैसे आपको पता है कि आपकी उम्र अभी गाड़ी चलाने की नहीं है, लेकिन फिर भी आप गाड़ी चलाने की जिद करें, यह है अनुचित जो है क्या हो जाएगा? आग्रह। आग्रह का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। ठीक, तो अनुचित यानी कि जो सही ना हो, तो उसकी जब आग्रह करेंगे तो वो दुराग्रह ही बनेगा। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, आकाश को चूमने वाला तो आकाश चुंबी। अपने देश से दूसरे देश में जाना तो निर्यात होता है। सामान की बात कर रहा है, देखो लिखा भी है। अपनी हत्या स्वयं करना तो वो तो आत्महत्या। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला व्यक्ति तो अवसरवादी होता है। अवसरवादी बनिए, लेकिन आप इतना भी मत बनिए कि लोग आपको फिर कुछ भी देना बंद कर दें, आपसे बात करना बंद कर दें। तो अवसरवादी बनिए, लेकिन इतना नहीं। अच्छे चरित्र वाले को सच्चरित्र कहते हैं। आज्ञा का पालन करने वाले को आज्ञाकारी। बल पर निर्भर रहने वाले को स्वावलंबी। अचानक हो जाने वाले को आकस्मिक। आदि से अंत तक अधोपांत। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आदि से लेके अंत तक वाला। कौन सा? आदि से लेके अंत तक वाला पूछा गया, अधोपांत। चलो फिर, अपने पति के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली तो पतिव्रता। अपने पद से हटाया हुआ तो पदच्युक्त। अपने को पंडित मानने वाला तो पंडितमान्य। आटा पीसने वाली स्त्री तो पिसनहारी होती है। आंखों के समक्ष तो प्रत्यक्ष। आय से अधिक व्यर्थ खर्च करने वाला तो फिजूल खर्ची। आय व्यय लेन देन का लेखा करने वाला तो लेखाकार। अपने परिवार के साथ है जो, तो वो क्या कहलाता है? वो सब परिवार कहलाता है। हाल ही में बल पर निर्भर रहने वाला को स्वावलंबी कहते हैं। ठीक है, अपने ही बल पर जो निर्भर रहता है, जो मतलब जैसे मैं कोई काम करूं तो मैं खुद अकेला करता रहूं और ये मेरी क्षमता भी हो, कैपेबिलिटी भी हो कि मैं उसको कर सकता हूं। ठीक, तो अपने बल पर तो निर्भर रहने वाला तो उसको स्वावलंबी। अविवाहित लड़की उसको कुंवारी कहते हैं। आगे का विचार रखने वाला तो अग्रसोची। आढ़त का व्यापार करने वाला तो आढ़तिया। आवश्यकता से अधिक वर्षा तो अतिवृष्टि। अधिकार या कब्जे में आया हुआ तो अधिकृत। ये जरूर ध्यान रखना कि जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ इनको थोड़ा नोट जरूर कर लेना। अन्य से संबंध ना रखने वाला अनन्य। अभिनय करने वाला पुरुष तो अभिनेता। अभिनय करने वाली स्त्री तो अभिनेत्री। चलो, अच्छा बुरा की शक्ति का अभाव तो अविवेकी। मतलब जिसको यही ना पता हो, इंग्लिश में स्टोइक कहते हैं। जैसे आपको ये भी ना पता हो कि आपको कब हंसना है कब रोना है, अच्छे या बुरे की भी खबर ना हो, तो वो स्टोइक यानी कि अविवेकी भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आयोजन करने वाला व्यक्ति वो आयोजक होता है। अन्न को पचाने वाली जठ यानी कि पेट की अग्नि तो वो जठराग्नि कहलाती है। ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है, ये तो खैर अन्न को पचाने वाली लिखा हुआ है, नहीं वो पेट पूछा जाता है, पेट की अग्नि को क्या कहते हैं। ठीक है, तो पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। यहाँ पे तो इन्होंने जठर लिख ही दिया था, तो जठ पढ़ना आपके सामने अगर आंसर भी आ जाएगा तो आप इसको कर लेंगे आसानी से। 59 नंबर, आंवला, हर व बहेड़ा त्रिफला। 3 फल है ना इसमें, तो त्रिफला। अनुचित, अब जैसे त्रिफला तो कुछ भी हो सकता है, त्रिफला में 3, त्रि मतलब 3, फला मतलब फल। ठीक, अनुचित या बुरा आचरण करने वाला तो दुराचारी कहते हैं उसको। अपराध और उन दंड पर दंड देने का नियम निर्धारित करने वाला कौन कहलाता है? जैसे मतलब कोई चीज अगर मैं कह दूं कि किसी चीज के लिए दंड निर्धारित किया गया तो वो कौन निर्धारित करने वाला? तो दंड संहिता होती है, इसीलिए आपको पुलिस में दंड संहिता पढ़ाई जाती है। चलिए, अभी अभी जन्म लेने वाला तो नवजात। आधे से अधिक लोगों को क्या करता है? सम्मिलित एक राय होती है, तो वो क्या कहलाती है? वो बहुमत कहलाती है। चलिए, आशुलिपि यानी कि शॉर्ट हैंड जानने वाला लिपिक तो उसको आशुलिपिक कहते हैं।
फिर अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाले को तो इच्छाचारी कहते हैं। आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला जो कपड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? उसको ओहर कहते हैं। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेना। चलिए, अपनी पत्नी, विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र तो ओरस कहलाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अपने कर्तव्य का निर्णय ना कर सकने वाले को किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। अधिक दिनों तक जीने वाला चिरंजीवी, अपना हित चाहने वाला स्वार्थी, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक, अपने देश से प्यार करने वाला देशभक्त, अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही, अनुचित बात के लिए आग्रह, फिर दुराग्रह आ गया। आंख की बीमारी दृष्टि दोष कहलाती है। आगमन और अगहन, अगहन है, आगमन नहीं है, अगहन और पूस में पड़ने वाली जो ऋतु होती है उसको हेमंत कहते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया ऋतु होती है। ठीक, याद रखना, ये फरवरी के आसपास पड़ेगी, जिसको आप लोग बसंत ऋतु भी कहते हो। चलो, ऊपर कहा हुआ तो उपर्युक्त, ऊपर आने वाला श्वास, ऊपर आने वाला श्वास तो उच्छ्वास, ऊपर की ओर जाने वाला तो ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस तो ऊर्ध्व श्वास, उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला तो औपचारिक, उपकार के प्रति किया गया उपकार तो प्रत्योपकार, ऊपर कहा हुआ तो उपर्युक्त, ऊपर लिखा हुआ तो ऊपर लिखित। तो उसी समय का तो तत्कालीन। ईश्वर में आस्था रखने वाले को आस्तिक, ईश्वर पर विश्वास ना रखने वाले को नास्तिक। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्र, इंद्रियों की पहुंच से बाहर तो अतीन्द्रिय, ईश्वर से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, इंद्रियों को बस में करने वाला इंद्रजीत, इंद्रिय जित, इंद्रियों पर किया जाने वाला बस तो वो इंद्रिया विग्रह, इतिहास को जानने वाला तो वो इतिहासकार कहलाएगा, भूगोल वो भूगोलविद। चलिए, इस लोक से संबंधित तो ऐहिक, इंद्रजाल करने वाला तो ऐन्द्रजालिक, इंद्रियों से संबंधित तो ऐन्द्रिक, इस लोक से संबंध रखने वाला तो अहलौकिक, इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक, एक ही समय में तो वर्तमान यानी कि समसामयिकी भी कह सकते हैं। एक ही समय में वर्तमान तो समसामयिकी भी कह सकते हैं। तो दोस्तों देखो, कोशिश की है कि आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करा सकें वन वर्ड में जो हमारे पेपर में आनी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो जो चीज़ें मेन थी इनके लिए वो मैंने कोशिश की इसमें आ जाए। ऐसे ही आपको अभी इसके 2-3 वीडियो और आएंगे, बस वो देख लेना इनको। ये तो हिंदी में है, पढ़ना आसान हो जाएगा, याद भी आसानी से हो जाएंगे। और विलोम शब्द भी मैं लेके आने वाला हूँ, और पर्यायवाची भी। पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे पर्यायवाची याद नहीं रहते तो फिर भूल जाते हैं, गड़बड़ हो जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द हम लोग कर ही चुके हैं, बाकी की शुद्धिकरण और इस तरीके के 2-4 चीज़ें हैं, वो टॉपिक्स मैं आपको टॉपिक वाइज में करा दूंगा। ठीक है, चलिए, तो जो हमारी जो क्लास थी ये आपको यहीं से मिलती है। इसमें आज हम लोगों ने 100 वाक्यांश किए हैं। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो ये दोस्तों आपको हमारे PDF चैनल से उपलब्ध हो जाएगी, आप इसको वहाँ से उपलब्ध ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रहेगी, मिलेगी अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।